ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं नईम अहमद ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, आपकी तरफ आएंगे। सियासतदान कहते हैं कि हम मसरूफ़ हैं, लेकिन हम बहुत सारी शख्सियत को हमने वाकई देखा कि वो मसरूफ़ थे और पाकिस्तान के लिए काम करके गए। आज तक हम उन कामों को देख रहे हैं। ये जो मौजूदा सियासतदान है, ये कहाँ मसरूफ़ है? हमें कोई तब्दीली तो नहीं नज़र आ रही है इनमें। पहले तो मैं हकीम सईद साहब की बात करूंगा, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम के हयात है। और जब हमारी बात आती है पीपल्स पार्टी की, तो शहीदों की दस्तान, भुट्टो ख़ानदान, ये तो दुनिया में हर आदमी इस बात की समझे। असल बात ये, हकीम सईद खुद जो है वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे और एक यूनिवर्सिटी थे। जैसे उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, आज भी लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और 1998 में जैसे उनको, जगह मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो आराम बाग पे जैसे उनको शहीद किया गया। बहरहाल ये उसी दौर की बात है जब कराची के लिए, जब बड़ा अच्छा एक शेर है कि बड़े जालिम है तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शेर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। उस वक्त हमें याद है कि उस दौर में खुद भी मैं तालिब इल्म था अपना सियासत का। तो हमारे के इलेक्ट्रिक के एक चेयरमैन थे, उनको भी शहीद किया गया था, मारा गया था। और दिन दिहाड़े रोड पे जिस तरीके से यहाँ कराची में उनको शहीद किया गया। बहरहाल अल्लाह पाक जो है वो ऐसे लोग जो शहीद होते हैं उनके लिए जो दर्जात रखे हुए हैं वो हमेशा जो है वो दर्जात उनको मिलेंगे। अब बात ये है कि जैसा कि अभी आपने अभी कहा कि कहाँ मसरूफ़ हैं सियासतदान, तो सियासतदान हर जगह वहाँ मसरूफ़ हैं जहाँ मुल्क की बका की जंग हो, जहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग हो, जहाँ आइन की बालादस्ती की जंग हो, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन पिछले 3.5 साल से अगर मैं दोहराऊँ पिछला अगर अदवार, तो ना तो पार्लियामेंट की बालादस्ती थी, ना रूल ऑफ लॉ था, ना यहाँ आइन था, ना कोई कवानीन थे। यहाँ माफियास का एक टोला था इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ था। और जाते जाते अपने मुंह से वो एक्सेप्ट कर गया कि मुझे 50% इख्तियारात मिल जाते तो शायद मैं इस मुल्क में कोई डिलीवर कर जाता। लेकिन उनको जब वो आए थे इस मुल्क के अंदर, तो उनको एक कैसेट दी थी और कैसेट को कहा था सुबह उसको प्ले करना है, फिर उसको बेक करना है, फिर प्ले करना है। वो एक ही कैसेट थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और नहीं छोड़ने का नतीजा क्या मिला? आज अगर देखें पूरी दुनिया के अंदर जहां सियासी इस्तेकाम ना होना, तो माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। यहाँ रुक जाएं। और आज इमरान खान साहब की बात अगर आप कर रहे हैं, तो खान साहब ने कहा कि मैं चीजों को इसलिए बेहतर नहीं कर सका क्योंकि माफिया मेरे ऊपर था। और आज आप उन्हीं की गवर्नमेंट को माफिया कह रहे हैं। ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि वो माफिया थे? देखिए उसकी वजह है, आज अगर गंदम की शॉर्टेज है ना, तो आज गंदम की शॉर्टेज, अगर मैं पिछले साल चला जाऊं तो अफगानिस्तान को खुद जो है वो जिस तरीके से तोहफे में यहाँ से भिजवाई थी, बड़ी गंदम के जो जखायर थे हमारे पास, वहां भिजवा दिया गया। और खुद इनकी पार्टी के अंदर अलीम खान, जहांगीर तरीन, जिस तरीके से चीनी माफिया के ऊपर जो काबिज थे, और चीनी को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया इस पाकिस्तान की इस कौम को। और पिछले साल ही अगर हम चले जाएं तो अंडे और मुर्गी के रेट एक थे, 350 रुपए किलो अंडे थे, दर्जन अंडे थे, और 350 रुपए किलो मुर्गी मिल जाती थी। तो यहाँ सूरत हाल ये थी कि मुल्क के अंदर जो अभी आपने कहा कि इंट्रो में 100 दिन का जो वादा था, 100 दिन के अंदर जो वादे थे, मैं कौम को याद भी कराऊं कि मैं करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकानात दूंगा, मैं आफिया सदीकी को लेकर आऊंगा, मैं जो है गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, उसको पीएम हाउस बनाऊंगा, जो है वो पीएम हाउस को गिराऊंगा, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। फिर कौम ने देखा इन 3.5 सालों के अंदर अंडे, मुर्गियां, कट्टे, डब्ल्यूसियां, जैतून का तेल, फिर भंग से काश करेगा मुल्क जो है वो लंगर खाने, इसके अलावा मुल्क में कुछ भी नहीं दिया। और नहीं देने का तसलसल ये है कि मेरा अगर कोई मेरे कुलीग या मेरे साथ कोई बैठा होता तरीक़न साहब का, मेरा सवाल होता उससे कि 3.5 सालों के अंदर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, कोई मोटरवे का नाम बताएं, किसी अस्पताल का नाम बताएं, कोई ऐसा जो तोहफा इस मुल्क को जो है वो जाते जाते को डिलीवर करके गए हो, नहीं करके गए। और ये नहीं करके गए, आज सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से आज माशी जो आज इस वक्त दिवालिया निकल रहा है। और हमारी मजबूरी बनी, अगर ये साहब नहीं जाता, जहां लाके इसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी वक्त भी मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, मैं सारा नजरा डाल दूंगा जी, कोरोना की आलमी वबा आई, उसकी वजह से जो है मैं पीछे चला गया। देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि वो शख्स जो कौम में मतलब हमारा वजीर आजम रहा हो, वो इस हद तक जाएगा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की तरफ चला जाएगा? ये कोई बहुत खतरनाक किस्म के इल्जाम नहीं है? देखिए जिस कौम ने जो देखा ना अपनी आंखों से, और मैं थोड़ा सा यादाश्त में इजाफा कर दूं कि यहाँ इस मुल्क के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, वो मैंने और आपने कहीं, आपने और हमारी किसी पार्टी ने गिरवी नहीं रखवाया था, वो आईएमएफ को गिरवी रखाया गया, बकायदा तौर पे मायदे के दे दिया गया कि अब आपने इस मुल्क का जो है वो बजट भी आपने बनाना है, इस मुल्क में महंगाई भी कंट्रोल आपने करनी है, इस मुल्क के अंदर महंगाई करनी है तो कैसे करनी है वो आपने तय करना है, बस हमें जो है वो कर्जा देते जाए। 24,000 अरब वाला मुल्क जो है वो मुल्क का जो मखरूज था 72 सालों में, आज वो 42,000 अरब डॉलर के ऊपर ला के मखरूज करके ये मुल्क के ऊपर छोड़ के ये साहब चले गए। कश्मीर
72 साल से एक झगड़ा था। इन 72 सालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी इंडिया की कि वो खतकन लगाए और आर्टिकल 370 रिवोक करे। तो आज कौम ने देखा कि कश्मीर भी हमारे हाथ से चला गया। आज FATF की तरफ हम जा रहे थे, हम ग्रे लिस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन बात यह कि हमने अपनी सियासत खत्म की, लेकिन मुल्क बचाने के लिए। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला जो महंगाई इस वक्त बढ़ता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह ये भी कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारी चीजें उसके ऊपर जो है वो सियासतदान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए ये जो सियासत जिस तरीके से मजहबी कार्ड इस मुल्क में खेला गया, और मजहबी कार्ड के बाद मदीने की रियासत के बाद फिर एब्सोल्युटली नोट का जो है नारा लगाया गया, अमेरिका के पीछे लाल बत्ती के पीछे कौम को लगाया गया, फिर कहा गया कि बात ये कि वो जानवर होते हैं। तो ये देखें ना जिस तरीके से ये जो है वो इस वक्त जो है जिस तरीके से हमारी उन इदारों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ इस मुल्क के अंदर कुछ बचेगा इस मुल्क के अंदर? तो यहाँ मैं नईम की बात को थोड़ा सा सेकंड करूंगी कि बहुत सारे इख्तलाफात अपनी जगह और हम बहुत न्यूट्रल किस्म के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हाँ दिवालिया माशी तौर पे हुआ या नहीं हुआ, मुदव्वर मिर्जा साहब, सोशली हम बड़े दिवालिया हो चुके हैं और ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बहरहाल प्रोग्राम को कुछ आगे लेके चलते हैं। IMF की बात अभी नईम ने की, तो पहले तो ये हुआ था कि IMF के साथ खेल कूदना नहीं चाहिए। जिस तरह से खान साहब पहले आए, उन्होंने कहा जी मैं 8 महीने गुजर गए, 9 महीने गुजर गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जाना चाहिए क्योंकि हालात जो हैं वो हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। शायद वक्त पे फैसला कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। आज जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो क्या समझते हैं आप कि अभी भी वो भी मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे जिस तरह से करने चाहिए इस वक्त, और वाकई सही पिक्चर सामने लानी चाहिए? क्योंकि अगर IMF के साथ ये लोग सही नहीं चले तो और ममालिक भी हमारे साथ सही नहीं चल सकते। देखिए, पहली बात बिल्कुल जहन में क्लियर होनी चाहिए, खान साहब ने क्या किया और खान साहब ने क्या नहीं किया वो सियासी मामलात हैं। मैं खालिस आपको इकोनॉमिक्स और इसके ऊपर आता हूँ। IMF में जाना इसलिए लाजिम नहीं होता कि हम वो 1 अरब या 1.5 अरब रुपए, पाकिस्तान की इकोनॉमी माशाल्लाह इतनी फैली हुई इकोनॉमी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आपका, बावजूद इसके कि आप इतने बुरे हालात में हैं, लेकिन ये ना समझे कोई आदमी भी कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क है कि जिसकी कोई ऐसी इकोनॉमी है कि श्रीलंका की तरह या कि कोई और कोई ऐसा छोटा मोटा रवंडा या उस तरह। 4 अरब डॉलर रह गए हमारे पास, ये कोई खरबों की कहानी नहीं है। 4 अरब डॉलर का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स कर सकती है। ये मैं आपको, ये रियलिटी है जी। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन इसका मैंने आपको फिर बताया ना कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा है कि ये 4 अरब या 6 अरब का ये जो फिगर आप प्ले अप करते रहते हैं मीडिया के अंदर, मैं ये समझता हूं कि वो इसको अच्छी तरह आप जरा स्टडी करके देखें, आप गौर करके देखें। आप ये देखिए 4-4.5 अरब है ना, लेकिन आज आपने देखा क्या कमिटमेंट हुआ है जिनीवा में पाकिस्तान को? 9-9.5 अरब डॉलर का कमिटमेंट हो गया ना। तो इतनी एक्सपेंडेड इकोनॉमी को कोई शख्स, अब ब्लूमबर्ग का आपने आज तज्जिया पढ़ लिया, उसने कहा कि पाकिस्तान अगर कुछ होगा, पाकिस्तान फिलहाल तो कतन दिवालिया नहीं होने के लिए जा रहा। 4.5 अरब की बात आपकी मैंने मान ली, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसी पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है कि कोई दिवालिया वगैरह होने के लिए जा रहा है। पहली बात, इसकी कुछ और वजूहात भी तो हैं। इंटरनेशनली जब आप सियासत को जानते हैं, आपकी गहरी नजर है, तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के मफादात जो हैं वो पाकिस्तान से ऐसे ही होते दुनिया भर में, और गर्म पानी का वाहिद खत्ता इस वक्त पाकिस्तान है। और कराची की अगर बात की जाए तो कराची भी सोना है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया वालों के लिए, जहां जहां पे आपको रसद की जरूरत है। तो अच्छी बात है ना, ये खुदा की नेमत है। ये देखिए, ये तो अच्छी बात है। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप उसे फॉरेन अफेयर्स के अंदर और आप अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को इस तरह दुनिया के सामने पेश करें कि ये जो आपकी एक अच्छी, आपने खुद बताया और एतराफ़ किया, और मैं भी कहता हूं, और मेरे ख्याल से कोई आदमी ऐसा होगा जो ये बात पे नहीं करेगा। तो हमारी पोजीशन है, मैंने कहा सबसे पहले तो वॉल्यूम इकोनॉमी हमारा बहुत ज़बरदस्त है। पॉपुलेशन की हमारे को एक एडवांटेज, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं उस तरफ नहीं आऊंगा, वो एटम बम और उस किस्से पे नहीं आऊंगा मैं, जी बिल्कुल, मैं उस पर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल वो पोटेंशियल मौजूद है, और आपने उसको उसी अल्फाज को इस तरह भी अदा करते हैं, मफादात। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम जब मफादात का जिक्र करते हैं तो इस तरह करते हैं जैसे कि अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदर मफाद रखे
तो ये कोई बहुत बड़ी गुनाह या अफसोस या कोई जुर्म या कोई गलत काम करने के लिए मफाद का मतलब ये होता है। मैं आपको एक छोटी सी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बेतहाशा ताल्लुकात है ना। ऑयल रिफाइनरी वो वहां पे बना रहा है। ईरान के और इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात है। क्या चीज है जो मजबूर करता है सऊदी अरेबिया को भी और ईरान को, जो कि आपस में अभी तक वो है कि वो दोनों के दोनों इंडिया, उनके मफादात, इंडिया को क्या चीज मजबूर करती है मोदी साहब को कि वो सऊदी अरेबिया भी जाते हैं और वो उधर भी जाते हैं? क्या चीज अमेरिका को मजबूर करती है कि वो बर्मा के लोगों को इतना खुल के सपोर्ट करते हैं जो जितना कि आप सपोर्ट नहीं कर सकी आज तक? वजह यह है कि मफाद होना ही, ये स्टेक जब तक नहीं होगा, चाइना का हम स्टेक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, 100% स्टेक है, तभी तो उसने पाकिस्तान को अपना प्रीमियर मेंबर बनाया हुआ है सीपेक का, जो उसका बेल्ट एंड रोड का मंसूबा है। सबसे ज्यादा फायदा ही चाइना को होने वाला है, देखे ना। उसके अलावा सारे जो आपकी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका स्टेक है पाकिस्तान के अंदर। हम एक जमाने में कहते रहे, जो मेरे ख्याल से सच कहते थे या गलत कहते थे, कि हमारा बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी खातिर हमने बड़ी गैर मामूली किस्म की कुर्बानियां दी। तो अमेरिका का अगर पाकिस्तान में स्टेक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। असल बात क्या है कि जो गवर्नमेंट इन पावर है या गवर्नमेंट्स जो आ रही हैं और उन्होंने क्या विजन सेट किया है तसलसल के साथ कि अपने मफादात को इस तरह इस्तेमाल करें वो कि वो हमारे हक में जाए। यानी नंबर 1 क्या चीज हमारी बेहतर होनी चाहिए, उसी पे मैं आ रहा हूं जो आपने पहली बात कही थी। 4.5 अरब से शुरू किया ना आपने, मतलब आपका कहने का ये था कि हमारी 4.5 अरब ना होते, इसमें 400 अरब होते, तो हम लोग वी शुड हैव बीन वेरी हैप्पी, है ना? यही आप कह रही हैं ना। तो नहीं, इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। अब आप अगर मफादात को सही इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो फिर ठीक है, फिर उस वक्त मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज को भी सलाम करना चाहिए कि उन्होंने भी मफादात की जंग लड़ी है। थोड़ी सी मैं नहीं इस बात को तो मैं कंडोन नहीं करूंगा कि उन्होंने जिस तरह आइन को पामाल किया और जिस तरह उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और जिस तरह उन्होंने जमहूरियत को वो किया, कोई भी आदमी हो, अगर कोई उसकी तारीफ करे, अयूब खान की भी अगर आप तारीफ करें या कि जी उसने बड़ी इकोनॉमी, मैं ये कहूंगा कि ठीक है उसने कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे ये कह रहा हूं कि जी उसने बड़ा अच्छा किया कि जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस बात को तो कोई कंडोन नहीं करेगा, लेकिन जो अपने मफाद को सही तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल करना, उसका तसलसल मिलिट्री गवर्नमेंट्स में भी जारी रहना चाहिए और जमहूरी। देखिए टर्की आपके सामने है, सर मुझे पता है कि आपका काफी अबूर है इंटरनेशनल सियासत में, और नईम से भी हम बात करें क्योंकि हमारे साथ नईम भी मौजूद हैं। नईम से बात करते हैं। नईम, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आज मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने खासतौर पर कहा कि ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने जेर लब ये कहा कि हमें मुश्किल फैसले करने चाहिए और अगर हमारी गवर्नमेंट भी है तो अभी वो जल्दबाजी नहीं कर रही, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमें और कौम को ही सोचना पड़ेगा कि करने क्या चाह रहे हैं। चाहे वो डॉलर रेट्स की बात हो, आर्टिफिशियली डॉलर रेट एक तरफ कायम है, जबकि जानते हैं कि जी मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, इसके अलावा गैस के प्राइस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया है और अचानक से वो बम फट सकता है। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए बात ये कि ठीक है, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ढकी छुपी बात की है या उन्होंने हेडनो की बात की है। देखिए एक चीज़ तो आपकी भी इल्म के अंदर है कि कोई भी अब जब आपका सिस्टम चल रहा होता है ना, बड़े बड़े जो बादशाह हैं, अगर उनके पहाड़ सोने के, अगर उनकी रूलिंग ना हो ना तो इन आउट ना हो तो आप यकीन करें वो पहाड़ भी खा जाते हैं। हमारे पास क्या है, बात ये है कि 9 महीने, अब जैसे कि आपने कहा कि हम कर्जे नहीं लिए और ऐसा हुआ फिर जाते जाते ये इन्होंने स्टेट बैंक छोड़ा, ना इन्होंने जो IMF को छोड़ा, ना उन्होंने वर्ल्ड बैंक छोड़ा, ना एशियन बैंक छोड़ा, न छोड़ा बुरे तरीके से। देखिए हम जाते जाते ना और कुछ नहीं किया। बात ये कि एक मुल्क को एक तोहफा दे के गए थे जिसका नाम सीपेक था। सीपेक मंसूबा वो मंसूबा था जिसपे पाकिस्तान को दुनिया कहती थी कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है। ये हम नहीं कहते, बड़े बड़े सर्वे जो मुल्कों ने सर्वे किए थे उन्होंने 2024 के अंदर अगर काम इसी तलसलसल चलता रहा,
अगर काम इसी तरह रफ्तार से चलता रहा तो 2024 के अंदर तमाम मुल्क का जो कर्जा है, तमाम मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 10 कुछ को जो है वो हम खड़े होंगे जीटीपी रेट को। फिर कैसा ऐसा क्या हुआ कि 2013 पे जब हमने ये साइन किया और सीपेक जो अमनो अमान जो बलूचिस्तान का तवा बर्बाद था, अमनो अमान जो हम दे के गए बड़े जो है वो तक हमने फैसले किए बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा पहला जो उनके साथ एग्रीमेंट की जो पहली नकात थी ये अमनो अमान तहफ़्फ़ुज़। अगर अमनो अमान तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मुशर्रफ के दौर में अमनो अमान नहीं था, बलूचिस्तान के अंदर जो अमनो अमान था अकबर रुक्की को मरवा के उसके बाद जो कुछ किया वो दुनिया ने देखा। फिर ड्रोन इस तरीके से यहाँ आते थे, यहाँ तो बात ये कि मुल्क उसने भेज दिया था अमेरिका के हाथ में, जंग में हाथ डाल के डॉलर भेजते जाओ और मुल्क को चलाते रहो। लेकिन बात ये, हमने अमनो अमान जो फैसले जो किए उसके बाद फिर जर्ब ऑपरेशन हुए, नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट हुए, मेरा ख्याल है नहीं बात में ये बात सीपेक करना जो था जरूरी है। और अपने आपने अभी ड्रोन की भी बात की, इमरान खान साहब ये कह चुके हैं ड्रोन के हवाले से पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज क्या रही। ये बात माजी नहीं है। मेरा ख्याल है कि माजी की कुछ चीजों को डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम आगे के फैसले कर सके। मेरा जो मुस्तकबिल है वो वोट देने वाला है अब, और अगर वो वोट देने वाला है तो उसे मेरे पाकिस्तान के माजी के हवाले से पता होना चाहिए। नहीं से मुस्तकिल और भी बहुत सारी मुझे बातें करनी है, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी पीटीआई से हमारे साथ हैं, लेकिन पहले नईम से बात हो रही थी। नईम, आपकी तरफ आते हैं। ठीक है जनाब, आपकी गवर्नमेंट ने आपने जो कुछ बताया कि जी माजी में बड़े तल्ख भी फैसले किए, चीज़ें की, लेकिन फिलहाल जो आपकी गवर्नमेंट आई है इसमें तो ऐसा लगता है जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी है कि तमाम इस वक्त जो आवाम के सामने फिगर जा रहा है कि सिर्फ केसेस खत्म हो रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, कुछ हमें नजर नहीं आ रही चीज़ें। देखिए, अदलिया अपना काम कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है। अदलिया को जो जो केसेस दिए गए थे वो तमाम वो केसेस सियासी बनाव पर बनाए गए थे। हमें तो 27 महीने जेलों में रखा गया, आदि फरियाद तालपुर को चांद रात को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। मतलब ये कौन सी सियासत थी? बहरहाल हासिल सूख क्या निकला और आपने देखा कि क्या निकाल के गए इस मुल्क के अंदर। होता ही मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त कोलिशन के अंदर मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी अपनी सियासत जो है वो कुर्बान कर दी इस मुल्क की बका की जंग लड़ने के लिए। उसकी वजह ये थी जो जीडीपी रेट था आपके मुल्क का 5.8 से ला के इन्होंने सिफर खड़ा किया, सिफर से 3 पे लेके गए और 3 पे ले जाने के बाद अब अगर जितनी आप गुफ्तगू सुने ना इमरान खान साहब की जो स्पीचेस हैं उसमें वो इस वक्त श्रीलंका की बात जरूर कर रहे हैं। वजह क्या श्रीलंका की बात करने रहा है? इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इसकी कवरेज कर रहा होता है। उसकी रीजन ये, उसकी वजह, और आखिर में सुनाते हैं कि मुझे इख्तियारात भी नहीं मिले। तो भाई बेइख्तियारात वजीर आजम, अंधे गूंगे काणे ऐसे वजीर आजम की जरूरत क्या थी? इस मुल्क को क्या जरूरत थी तर्जुबा करने की? आज तर्जुबा हुआ तो आज हम कहाँ चले गए? अवाम लेके आए सर, ये तो आपको लगता है अवाम लेकर आया। जो लीडर था वो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर गया कि मुझे इख्तियार नहीं मिले, तो इख्तियार नहीं मिले मुझे लेकर आए और एक कैसेट दे दी कि प्ले करो, रिवर्स करो, प्ले करो, रिवर्स करो। सर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। मुझे ये बताएं, केपीके में भी आप समझते हैं कि लेके आया गया, अवाम ने नहीं सेलेक्ट किया इनको? देखिए, केपीके के अंदर जो सियासत थी वहां एक पार्टी, 2 पार्टियां थी, जमात इस्लामी थी या एनपी थी। और जिस दौर में ये लोग आए थे उस दौर के अंदर इसमें दो राय नहीं है, उस वक्त अमन ओमान की सूरत केपीके की ठीक नहीं थी। अच्छा, जैसी उस वक्त जो सूरत हाल थी आज भी वही सूरत हाल है। चलें ठीक है सर, आगे चलते हैं। आजाद कश्मीर में सिलेक्शन दी या इलेक्ट किया गया? आजाद कश्मीर के अंदर जो अभी इलेक्शन, हालिया जो इलेक्शन हुए, माजी के अंदर आप उठा के देखें 72-73 सालों में जब भी इलेक्शन हुए, जो वफाक में हुकूमत आई है हमेशा कश्मीर में उसने हुकूमत बनाई है। लेकिन इनके साथ हुआ ये कि यहाँ उनके साथ भी कश्मीर के अंदर भी हाथ हो गया। कश्मीर के अंदर भी 2/3 अक्सरियत ये लोग नहीं ले सके। कश्मीर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 सीटें थी, हमने 11 सीटें वहां से कश्मीर से हमने जो है कश्मीर से ली। और कश्मीर वाले भी आज बात ये कि रो रहे हैं इन्होंने क्या करके गए। लेकिन कहने का मकसद तो ये हुआ ना कि इदारा नहीं लेके आया था उनको, अगर वो कम सीटों के साथ भी आए तो ना। अब मुझे आप बताएं, गिलगित बल्तिस्तान, उसमें भी ये सूरत हाल थी कि जो हुकूमत में होता है उसकी हुकूमत होती है। बिल्कुल ऐसा ही। और कराची के कंटेनमेंट के इलेक्शन भी इसी तरीके से जो है वो होते रहे माजी के अंदर। लेकिन बात ये है कि अगर कोई लेके आए या खुद आ गए, 2 मिनट तस्वर करते थे, चलो इनको अवाम लेकर आ गई, अवाम इनको लेकर आ गई। अवाम अगर लेकर आई तो मेरा सवाल ये है कि आज अवाम भी सवाल ये कर रही है कि आपने नहीं देखा पिछले साल अंडे के रेट 350 रुपए दर्जन थे और मुर्गी के रेट 350 रुपए केजी थे? क्या अवाम ने नहीं देखा कि गैस मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा साइन करके इस मुल्क को देके गई थी? क्या अवाम ने नहीं देखा कि गर्मियों में भी गैस नहीं आया इस मुल्क के अंदर? चले, मुद्दा ये है कि नहीं, मैं कहना चाह रहे हैं कि जो भी अभी हालात के जिम्मेदार हैं वो पहली गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हालात होते होते वैसे नहीं होते जैसे आपको नजर आ रहे हैं। ये बहुत सालों से एक प्रेशर कुकर था जो अचानक से भी फटने जा रहा है।
अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है और आज साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अपनी पार्टी के हवाले से कुछ दबे लफ्जों में कह गए कि मुश्किल फैसले करने चाहिए और एक आर्टिफिशियली एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, अवाम को उसको भी समझना पड़ेगा और उनकी अपनी गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। ठीक है जनाब, सब कुछ खोल के रख दें। क्या समझते हैं, वाकई बहुत बुरे हालात हैं? लगता है आपको इकोनॉमी खुदा न खासा क्लैप्स करने जा रही है, इसमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे? क्या लगता है आपको? अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, कुछ देर में फिर से ज्वाइन करेंगे अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। हमें आपसे वापस हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आ चुके हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ। आपने मेरा सवाल सुना है? इसको रिपीट कर दूं? जी मैंने सुना है। जी जी, क्या कहेंगे? मैंने सुना। देखिए जी, बात यह है कि झूठ जो है आप कितनी बार और कितनी दफा बोल सकते हैं, ये आपका अपना स्टेमिना है। इसमें जो है जो भी कुछ हो रहा है इस मुल्क की सूरत हाल इस वक्त पूरी आवाम के सामने, और उन सामने क्या मतलब उनके तो घरों के चूल्हे ही बुझने चले गए हैं। जिस बुनियाद पर जो है ये गवर्नमेंट आई थी, यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई, इन लोगों ने सबने सोच समझ के देखभाल कर ये सब कुछ किया और ये कहते रहे ये कि जी तहरीक इंसाफ को लाया गया, तहरीक इंसाफ को लाया गया, और ये मुस्तकिल इस बात को आप समझें कि रिपीट कर रहे थे कि हमें लाया गया, क्योंकि पिछले 60 सालों से तो ये हुकूमत में थे। ये इन लोगों की सारी हुकूमत थी, कभी पीपल्स पार्टी थी, कभी नवाज शरीफ थे। लेकिन अब जब ये लोग हुकूमत के अंदर आए हैं तो इन्होंने वादा ही ये किया था कि इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी खराब है, आवाम बड़े पिस रहे हैं, और रोना आ रहा था। तकरीर कर रहे थे तो आंसुओं से रोने आ रहा था और कह रहे थे कि जी मैं तो कपड़े बेच दूंगा, मैं आटा ले आऊंगा, मैं फला कर लूंगा, वो शहबाज शरीफ साहब। तो मेरा मकसद ये है कि आप बस झूठ बोले, बस एक हद होती है, बस हो गया, जो भी करना था आप लोगों ने कर लिया। अब आप इसको तरफ क्यों बार बार इस बात को, तहरीक इंसाफ 3.5 साल में तहरीक इंसाफ ने क़यामत डाल दी और 70 साल में आपने गुलो गुलजार और बागो बहार बनाया हुआ था पूरे मुल्क को। यहाँ पे जो है पूरे मुल्क ने देखा 2 वार हम लोगों ने निपटी है। सीरियस बात तो, संजीदा बात तो ये है कि हम 79 से एक वॉर कंट्री थे, वॉर कंट्री हैं अभी भी। हमारे साथ जो है हमेशा दहशतगर्दी के मामलात रहे हैं। हमने हमेशा जो है फौज ने हमारी हमेशा हमें जो है बैकअप किया है पूरे पाकिस्तान को। फौज हमारी लाइफ लाइन रही है, सारी सियासी जमातों को हमेशा उसने बैकअप किया है। अब उसको ये कह देना कि वो लेकर आए और ये लेके नहीं आए और उसने आगे हुकूमत दी, ये बहुत ज्यादती की बात है। हमेशा जो है जब भी मदद के लिए पुकारते हैं आप फौज को पुकारते हैं, आपकी सरहदों पे जो है वो लड़ाई होती है। लेकिन ये जो आप बार बार एक बात कह रहे हैं ना, ये बड़ा गलत बात है। इससे जो है ना ये तासुर जाता है कि हम सब के सब जो है कोई पपिट्स हैं, गुलाम हैं, और उनको लाया जाता है और हटाया जाता है। ये तो खुद एतराफ कर रहे हैं इस बात का बार बार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अख्तियार होना और दूसरी चीजें होना वो अलग मैटर है, क्योंकि ये वार कंट्री है, इसमें सिक्योरिटीज के बहुत सारे मामला फौज के हाथ में होते हैं। इससे नो डाउट कि उनके हाथ में होते हैं बहुत सारे मामला, लेकिन बहुत सारे मामला हुकूमतों के हाथों में होते हैं। अवाम के साथ रिलेशन इनका होता है, इनके साथ पब्लिक डीलिंग्स होती हैं। बहुत सारी जगह एहतसाब के मामले में इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको जो है किसी जगह पे रोका गया या टोका गया है, कुछ हुआ, वो भी इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ रिलेटेड किया गया था सारी चीजों। तो मैं ये समझता हूँ कि आप संजीदा बात करें, और मुल्क जो है डिफॉल्टर कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। हम स्टेटिस के ऊपर चले जाएं तो हमारे सामने जो फिगर है वो बहुत खराब आई हुई है। हमारे सामने इस वक्त जो है लोग जो है आटे के लिए मर रहे हैं, आटे की डकैतियां हो रही हैं। आपकी प्लानिंग फेल हो गई है। आपको पता था कि ये जो क्रॉप आएगी वो मई के अंदर, लास्ट मई में आएगी और जून में आएगी, तो आपने उसका इंतजाम नहीं किया। आप इमरान खान साहब को कैसे कह सकते हैं? वो तो रशिया से मुआहदा करने गए थे गंदम का, उनको तो पता था कि ये कुछ होने वाला है। हमारे पास जो है सैलाब आया, हमारे यहाँ फसल कम हुई, हमारे यहाँ चीजें हुई, तो इंतजाम करना क्यों वजीर आजम की जिम्मेदारी थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, या किसी और की जिम्मेदारी थी? अपोजिशन की तो जिम्मेदारी नहीं थी। 7-8 महीने से आपको पता है कि सब कुछ हुआ हुआ है। आप मदद मांगने जाते हैं, आप सिर्फ लोगों से, हमारे पास अब देखें आप बेचने के लिए रह क्या गए हमारे पास। हम सैलाब बेचते हैं, हम जलजले बेचते हैं, हम कोरोना बेचते हैं, हम कुदरती आफात को बेचते हैं। हमारे पास जो चीजें हैं उसके लिए प्लानिंग करने को तैयार ही नहीं है। हमारे पास यूथ, इतना बड़ा यूथ मौजूद है। आज मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि सऊदी अरब ने अभी कोई 6 लाख या 2 लाख वैकेंसीज जो निकाली है, उसमें पाकिस्तान का नाम तक नहीं है। मतलब हमारा यूथ जो है मारा फिर रहा है। हमारे पास इतनी अफरादी कुव्वत मौजूद है, हम उसको ना किसी जगह से हम उनको जो किसी जगह अकोमोडेट करवा सकते हैं। पाकिस्तान में डॉलर क्राइसिस हुआ हुआ है, पाकिस्तानियों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। आप उस पर सीरियस जाने के बजाय आप इमरान खान कब तक करते रहेंगे इस बात को? आपने तो सोच समझ के सारी हुकूमत ली है, सारा कुछ आप लोगों ने किया। आप कहते हैं आईनी तरीके से किया, चलिए मैं मान लेता हूँ आईनी तरीके से किया, संभालते तो सही ना उसको। आज आप मेरे सब यहाँ पे इंतजाम के मामला इतने खराब हैं
बाकी अब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि खवातीन को डकैतियों में मारना शुरू कर दिया है लोगों ने। अब देखें तो सही हो क्या रहा है हमारे शहर के साथ, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो हम लोगों को सीरियसली बात करनी चाहिए। आप मुझे गालियां बकें, मुझे बुरा भला कहें, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो फिर मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनकी तो पार्टी के मामलात भी बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, वापस से पार्टी को बनाया भी जा रहा है, मरियम नवाज को भी सामने लेके आ गए, उनकी पार्टी के अपने तजर्बे भी करे, कोई कामयाब देखिए खानदानी अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके उनको नताइज भुगतने पड़े हैं। लेकिन बेहतरी कहाँ पे हो रही है? अगर हम सीरियस बात भी करें तो चलें ठीक है, आप भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएं कि कोई भी पार्टी काम कर रही है, लेकिन अवाम की तो चीखें निकल गई है इस वक्त, उसका कौन पुरसाने हाल होगा? कैसे मामला ठीक हो सकेंगे? देखें, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ये खानदानी सिस्टम को बचाने के लिए फेजेस को चेंज करना कौन सा तरीका है? हमें अभी जो है इस मसाइल से निकलना है। अभी आप हुकूमत लेकर आए हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपका उनको भी, वो भी खानदानी प्राइम मिनिस्टर है, तो खानदानी सियासत भी कर रहे हैं आप लोग। तो निकाले तो सही ना इस मुल्क को, इस पर कोई तो पॉलिसी बनाए, कोई तो जो है मामला बनाए। सिर्फ नारे क्यों लगा रहे हैं? अगर इमरान खान साहब की पॉलिसियां गलत थी तो मुल्क उस वक्त जो है इस कंडीशन में तो नहीं था जिस कंडीशन में आज है। ये बात तो हकीकत है ना, इसमें तो हकीकत से नजरें तो नहीं चुराई जा सकती इस बात से। आप बात कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपने खानदानी सिस्टम को संभालने की, कि मेरी बेटी आगे जो है वो संभाल ले, उनका बेटा ना आ जाए। तो ये लड़ाइयां तो आपकी आपस की हैं। अवाम क्या करेंगे इसके अंदर? अवाम तो चाहते हैं आपसे मसाइल का हल। आप डॉलर के ऊपर चले जाते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, एक दूसरे को हम बुरा भला कहते रहे, लेकिन अवाम तो इस चक्की में पिस रहे हैं ना। ये महंगाई, पहले ये कहते थे जी टमाटर का, इमरान खान साहब कहते हैं मुझसे ताल्लुक नहीं, तो आपसे तो ताल्लुक है ना टमाटर का। आप कहते थे हम तो टमाटर की सियासत करते हैं, आप तो कहते थे हम प्याज की सियासत करते हैं। तो ये महंगी क्यों हो रही है? ये गंदम मिल क्यों नहीं रही, आटा मिल क्यों नहीं रहा? ये हो क्यों आ रहा है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारी है, और अवाम ने तो ये समझ लिया है। देखिए, मैं अगर पल्स पे बात रखें अवाम की, तो इस वक्त तो इमरान खान को ढूंढ रही है। इमरान खान के मुतलाशी कि इमरान खान उनकी किधर क्यादत करें। मैं मेंबरशिप कैंपेन में भी कल गया था कराची के, मैंने कोई 8 जगहों पे मैं गया हूं, वहां पे लाइनें लगी हुई थी मेंबरशिप लेने के लिए, इस पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब की क्यादत के लिए, आने के लिए। ये जितनी भी बातें हो रही हैं उसके बावजूद मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और अवाम चाहती है कि वापस आपकी पार्टी आ जाए। ऐसे ही है ना आपका? चले, मैं इस बात को मैं अगर कहूं तो मैं अपने मुंह मियां मिठू बनूंगा ना। आप पूरा मीडिया सर्वे करा के देख लें, कल से जो कैंप लगे हुए थे उन पर लाइनें कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई थी। मैं लांडी गया हूं, कम से कम जो है 6 खवातीन और मर्दों की 7-7 8-8 लाइनें लगी हुई थी। लोग मेंबरशिप लाइन में रख के ले रहे थे। किस पार्टी की लाइन में रख के मेंबरशिप लेते हैं लोग? मतिया समझते हैं इमरान खान को, तंग आए हुए सब चीजों से। जी अशरफ, जी कर दूं अशरफ बे को कि मैंने अपनी आंखों से भी देखा और लोग देख रहे हैं, जिनको ये बुला के ना 50 रुपए की पर्ची दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि रमजान पैकेज हम आपको फ्री में देंगे और 12,000 रुपए जो बेनिफिट ये कर लें और आपको जो वोट पे इलेक्शन के पता चल जाएगा। ट्रांसफर करेंगे, 50 रुपए भी ले इस बात के लिए नहीं पहले वो हालात में नशे में, ऐसे हालात के अंदर जो 8 महीने में हमने कार गिरा रहे हैं, ये 8 महीने के अंदर ही हमने केयर गिराया। बात ये कि मुझे बताएं, बात ये कि जो सलाब आया, सलाब क्या मीडियम लेकर आया, फिर उनसे ये पूछे कि पिछले पर्ची वाली बात और 30 से 50 रुपए की पूछे ना। मैं पूछ लेती हूँ अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, ये इल्जाम है, इसको जरा क्लियर कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं 50 रुपए मेंबरशिप फीस है, नहीं है, और एक मुझे हैंडबिल और एक बैनर ये लगा हुआ बता दें कि उसके पीछे जो है, हम तो हुकूमत में है ही नहीं भाई, हम किसी को क्या दे सकते हैं इस वक्त? आप तो हुकूमत में, आप मेंबरशिप कैंप कर लेना। आपका अभी जलसा हुआ खाली था, तो फिर क्या खाली पेपरों में डिटेल लिख रहे हैं? मेंबरशिप तो क्यों फॉर्म भरा जाता है ना। अगर आप कहें तो मेरे पास नंबर है आपका, मैं आपको सेंड करता हूँ। कंप्यूटराइज्ड कार्ड होता है, मेंबरशिप की फीस है, नंबर ऑफ वीडियोस है मेरे पास और मैं रिकॉर्ड पर है सारी चीजें। आप अपने लोगों से जाके पता तो करें, 50-50 रुपए को गाड़ रहे हैं। ये तरीके इंसाफ के जलसों के लिए पैसे इकट्ठे करते फिर आने वाले भाई साहब, आपको पता चल जाएगा। ओ भाई साहब, बात ये है कि कौम ने देखा हुआ है, हमें क्या पता लग जाएगा? दिवाली अमन का आप निकाल के चले गए, 8 महीने पहले आपका जो गन था वो अपने गले में गन पाल लिया। चलिए, मैं ठीक करने जा रहे हैं तो आपने जो इस मुल्क के अंदर साहब वज़ीर आज़म रोज 1 घंटा तकरीर करते हैं, कौम को बताते हैं कि बात ये है कि वो जानवर होते हैं, लुटल होते हैं, बाजवा ने ये कर दिया, बाजवा ने वो कर दिया। भाई अमली काम करो, जो जितनी खूबसूरत प्यारी बातें आप लीडर में बोलो कि कौम को सही सिंध पता है कि कौम को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। तो शुक्र अल्लाह पाक का मैं चाहती हूं कि कुछ वरना आप लोगों ने तो ये दिवाली निकाला है उनका कौम के साथ जो किया आपने ना, कोशिश की कि थोड़ी सी संजीदगी पे, ना बिजली की पैदावार बढ़ाई, ना गैस की पैदावार बढ़ाई। कि जब 2 लीडर होते हैं तो कुछ ना कुछ इल्जामात की बात होती है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्जा साहब आपका, नईम आपका बहुत शुक्रिया, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।